प्रिज्म से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा है, किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण 75 अंश है। जब प्रकाश किरण 45 अंश के कोण पर आपतित होती है तो आपको विचलन कोण ज्ञात करना है कि विचलन कोण क्या होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यह पिछले एग्जाम्पल से बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक प्रिज्म बना लेंगे। चलिए प्रिज्म अब हम यहाँ पे बनाते हैं। एक प्रिज्म बन गया। प्रिज्म कोण कितना है, 75 अंश है। इसको आप 75 अंश का प्रिज्म बना लीजिए। थोड़ा सा और चेंजिंग करेंगे। नब्बे से कम ही होगा 75। यहाँ एक प्रिज्म बना लिया हम लोग, क्या ए बी सी, और प्रिज्म कोण कितना है 75 है, 75 अंश है। अब क्या चीज़ कह रहा है, प्रकाश किरण 45 अंश के कोण पर आपतित होती है। तो सबसे पहले हम लोग अभिलंब बना लें, नॉर्मल बना लीजिए। ये आपका अभिलंब हो गया, डॉटेड लाइन कर देते हैं। इससे 45 अंश कोण बनाते हुए, ये पूरा 90 है यानी कि बीचों बीच से आएगा। 45 अंश कोण बनाते हुए कोई आपतित किरण आ रही है, 45 अंश कोण बनाते हुए। यहाँ तक का डेटा दिया हुआ है। आपको बताना क्या है कि विचलन कोण क्या होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो बिना विचलित हुए इसको सीधे जाना है, बिना विचलित हुए सीधे जाना है। बट पहले पृष्ठ से अपवर्तित होगी। ये हमारा मान लेते हैं कि वायु है और इसका अपवर्तनांक 1 है। इधर भी अपवर्तनांक कितना है, 1 है। और इसका जो अपवर्तनांक है वो क्वेश्चन में दे दिया है, वो कितना है आपका √2 है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और कितना झुकेगी उसके लिए ध्यान से देखिए। या तो हम मान लेंगे कि r झुकेगी। फार्मूले पे आते हैं स्नेल के नियम से। यहाँ पे स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2 फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं। पहले अपवर्तनांक कितना है, 1। कोण कितना बना रहा है, 45 अंश, बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, √2। और कोण कितना बना रहा है, θ2, वही हमको नहीं पता है, इसको आप r1 बना लीजिए। मान लेते हैं कि अपवर्तन कोण पहले पृष्ठ से क्या है, पृष्ठ ए बी से। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पृष्ठ किस पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, पृष्ठ ए बी से अपवर्तन की बात कर रहे हैं, ए बी से, पहले वाले पृष्ठ से। तो ये पूरा चीज़ आपका हो गया। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, √2, सॉरी 1/√2 बराबर कितना के, √2 के। इस √2 को भी आप इधर ही ला लीजिए, इधर भाग गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इधर क्या बचा, साइन r1 बचा। दोनों का आप गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2। और 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है, तो होता है ये साइन 30 अंश का मान। यानी फाइनली आपको क्या मिला, r1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 30 अंश है। यानी जब प्रकाश किरण चलेगी तो 45 अभिलंब के साथ 45 अंश कोण न बना करके 30 अंश कोण बनाते हुए जाएगी। ठीक है, तो यह मान लेते हैं कि 30 अंश कोण जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये पूरा 45 न हो करके ये कितने अंश के कोण पे जाएगी, तो 30 अंश के कोण पे अपवर्तित होगी। ठीक है, अब 30 अंश के कोण पर अपवर्तित होगी तो इस वाले पृष्ठ के लिए अब चेक किया जाए, इस वाले पृष्ठ के लिए क्या होगा। या फिर ऐसे समझते हैं, ये टोटल कितना है आपका, टोटल जो कोण है वो कितना है 90, और 90 में से 30 घट गया तो ऊपर बचा हुआ कोण कितना है, 60 अंश है। ऊपर जो बचा हुआ कोण कितना है, वो 60 अंश है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है, ये और ये तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश में से आप 75 और 60 को घटा दीजिए तो मिल जाएगा कोण कितना, 180 में से आप 75 को घटा दीजिए और 60 को घटा दीजिए तो आपका कितना मिल जाएगा,
फाइनली आपका 180, 7 और 6 13, 135 अंश जब आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 45 अंश। ठीक है, यानी कि यह जो कोण मिला वो कितना मिला है आपको, 45 अंश का कोण मिला। बाकी अब यहीं पे आप अभिलंब खींच लीजिए, यहीं पे क्या किया जाएगा, अभिलंब खींच लिया जाएगा इस पृष्ठ के लिए। इस पृष्ठ के लिए ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब जो होता है पूरा पूरा कोण बनाता है कितना, 90 अंश। अभिलंब जो होगा पूरा पूरा जो कोण बनाता है 90 अंश, अभिलंब का मतलब ही हुआ। अब जब 45 अंश ये हो गया तो बचा हुआ जो कोण होगा वो कितना होगा, 45 अंश। और यही तो आपका R2 हो गया। देखिए ये आपका आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, और यही इस वाले पृष्ठ के लिए AC के लिए क्या बन जाएगा, आपतन कोण 45 अंश। अब हमको पता करना है क्या, निर्गत कोण। यहाँ पे हमको क्या पता करना है, निर्गत कोण कितने अंश पे वह प्रकाश किरण जो है वो निर्गत होगी, यानी कि बाहर की ओर निकलेगी, प्रिज्म से बाहर की ओर निकलेगी। तो इस सिचुएशन में अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्नेल लॉ लगा देंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वैसे आप इसको वैसे भी निकाल सकते थे, दूसरा भी तरीका था इसको निकालने के लिए। ये आपका क्या है, R2 है। ठीक है, और इस फार्मूले से आप निकाल सकते थे R2। तो R2 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, A में से R1 को घटा देते हैं। तो प्रिज्म कोण आपका कितना है, 75 में से इसको आप माइनस कर देंगे 30 को, तो ये क्या हो जाएगा, 45। तो इस तरीके से आप फार्मूले से भी A2 को निकाल सकते थे, और बाकी अपना भी लॉजिक लगा के त्रिभुज के कोण वाला, वैसे भी ये 45 हो जाएगा। और ये जब अभिलंब है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसका भी कोई रोल नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। बाकी सभी चीज़ें हैं। ये आपका प्रिज्म कोण हो गया, A हो गया, ये I हो गया, ये R1 हो गया, और ये R2 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, E निकालने के लिए क्या करेंगे, स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल लॉ से हम क्या करेंगे, पुनः यही फार्मूला लिखा जाएगा। कौन से पृष्ठ के लिए आप बात कर रहे हैं, अब पृष्ठ AC के लिए बात कर रहे हैं, तो लिखा जाएगा पृष्ठ AC के लिए। ठीक है, या पृष्ठ AC से अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से फार्मूला तो आपका सेम होगा, बस डेटा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या मिलेगा उसको ध्यान से देखिए। इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इस माध्यम में अपवर्तनांक कितना है, कोण क्या बन रहा है, अपवर्तनांक कितना है, √2। कोण कितना बना रहा है, 45 अंश, बराबर N2। इधर का अपवर्तनांक कितना है, 1। कोण कितना बना रहा है, नहीं पता, वही तो पता करना है। मान लेते हैं कि E बना रहा है, निर्गत कोण। इसका मान √2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन E। ये तो इससे कट के 1 हो गया, और 1 साइन में कितने अंश का मान होता है, साइन 90। और आप जानते हैं 90 जब बन जाता है तो आपका क्रिटिकल एंगल बन जाता है, क्रांतिक कोण बन जाता है। और क्रांतिक कोण पे आप जानते हैं कि क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पे प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जो है न जा करके उसी माध्यम के सरफेस पे चली जाती है, यानी कि पृष्ठ पे। एक बार फिर समझिए क्रांतिक कोण क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। जैसे जैसे इस कोण का हम लोग मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, I का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे एक कंडीशन ऐसी आती है कि यह हटते हटते इस लाइन पे आ जाता है। इसी कंडीशन में ऐसे कह सकते हैं कि कितने अंश का कोण बना लेता है, 90 अंश का अपवर्तन कोण बना लेता है। उसी समय जिस कोण पे यह घटना होती है उसी कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण के लिए कंडीशन क्या होता है, साइन C = होता है 1/n। ठीक है, यह क्रांतिक कोण का कंडीशन होता है। यहीं पे फार्मूला आप रख के चेक भी कर सकते हैं, 1/sin C, साइन C 1/n का मान कितना दिया है, √2 दिया है, 1/√2 साइन 45 अंश का मान होता है। यानी कि इस वाले प्रिज्म के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होगा वह कितना होगा, 45 अंश होगा। और आपतित किरण कितने अंश पे आ रही है, 45 अंश पे। तो श्योर है कि जो अपवर्तित किरण होगी वह दूसरे माध्यम में न जा करके उसकी सतह पे जाएगी। मतलब यह देखिए, यह आपका पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो अभिलंब की ओर न जा करके, या ऐसे कह सकते हैं अभिलंब से
90 अंश का कोण बनाते हुए प्रकाश किरण जो होगी वह बाहर की ओर निकलेगी। यह इसका बनेगा डायग्राम। ठीक है, तो स्पेशल इसमें यही था, क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट था इसमें, इसीलिए इसको बताया गया न्यूमेरिकल अलग करके। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए क्या है। पहले पृष्ठ पे चलेंगे तो ये डिसाइड हो गया कि R1 की वैल्यू 30 अंश आएगी। अब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए चले हैं तो R2 निकाल लिया गया इस वाले फार्मूले से। R2 कितना आ गया 45 अंश। अब E निकालना है तो E के लिए हम लोग क्या करे हैं, एक E के लिए हम लोग फिर से स्नेल लॉ लागू किए हैं और स्नेल लॉ से कट पीट के ये हो रहा है कि E का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 अंश आ रहा है। तो जब आपका निर्गत कोण जब आपका अपवर्तन कोण, ये क्या है अपवर्तन कोण है, दूसरे माध्यम में बन रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे R था बढ़ते बढ़ते इस पे आ गया तो कुल कितना हो गया 90 अंश हो गया ना। तो जब आपका अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है तो जिस कोण पे प्रकाश किरण आपतित होती है वह आपका क्रांतिक कोण हो जाता है, क्रिटिकल एंगल हो जाता है। और ये भी पढ़े हैं जब इससे भी अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर के अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। भले पारदर्शी हो लेकिन दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें नहीं जाती हैं, टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट आती हैं, जैसे हीरे का चमकना हो गया। ठीक है, इन्हीं सब पे बेस्ड हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारा इसी पे बेस्ड होगा। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमको पूछा क्या गया था, विचलन कोण पूछा गया है, तो हमने निकाल लिया कि E का जो मान आएगा वह E का मान कितना आएगा 90 अंश आएगा। E का जो मान मिला वो कितना मिला 90 डिग्री मिला। अब आखिर यह विचलन कोण होता क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जब इसको भी आप ऊपर की तरफ मिलाएंगे, ठीक है, तो दोनों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, दोनों के बीच बने कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं विचलन कोण कहते हैं, डेल कहते हैं। तो विचलन कोण के लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूले में मान रख दीजिए। ठीक है, तो डेल इज इक्वल्स टू क्या होगा I प्लस E, कितने अंश के कोण पे आपतित हो रहा है 45 अंश के कोण पे। E का मान कितना है 90 अंश है और उसके बाद से A प्रिज्म कोण कितना है 75 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 45 अंश, 90 में से 75 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और दोनों को जब आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 अंश, यानी कि जो विचलन कोण होगा वह कितना होगा 60 अंश होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।